नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक अजब गजब प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। जी हाँ, वो कहानी है महाभारत के इतिहास में हिडिंबा और भीम की। क्योंकि भीम एक इंसान थे और एक हिडिंबा राक्षसी। कैसे हुआ इनका विवाह और क्या क्या घटनाएं हुई इनके जीवन में, इस तरीके की समस्त जानकारियां हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, महाभारत के इतिहास में ना जाने कितनी ऐसी गाथाएं हैं जिनका जिक्र शायद आपने कभी सुना हो। कुछ ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो आज भी दुनिया में प्रचलित हैं और इनका उदाहरण आज भी प्रेम के संदर्भ में दिया जाता है। चाहे द्रौपदी और अर्जुन की प्रेम कहानी का जिक्र हो या दुर्योधन के प्रेम की और गांधारी की आंखों में पट्टी का बांधना हो, चाहे श्री कृष्ण का रानी रुक्मणी को भगाकर विवाह करना हो, ऐसी न जाने कितनी प्रेम कहानियां हैं जो महाभारत के काल से प्रचलित हैं। मित्रों, ऐसी ही एक प्रेम कहानी है पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम और राक्षसी हिडिंबा की। वास्तव में आप में से न जाने कितने ही इस बात से अनजान होंगे कि आखिर इस प्रेम की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और भीष्म जैसे शक्तिशाली पितामह के होते हुए भी भीम ने कैसे एक राक्षसी से विवाह कर लिया। तो आइए जानते हैं महाभारत के काल से जुड़ी इस अजब गजब प्रेम कहानी के बारे में। मित्रों, भीम के साथ हिडिंबा के प्रेम की कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कथा से होती है। एक बार जब लाक्षा ग्रह के जलने के बाद पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे, उस समय एक रात सभी पांडव भाई और कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडिंब का था, जो पांडवों पर हमला करने के लिए एक वृक्ष में छिपकर बैठा था। हिडिंब मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसकी बहन, जिसका नाम हिडिंबा था, उनको हिडिंब से आदेश मिला था कि वो मानव रक्त का प्यासा है, इसलिए उसके लिए मानव रक्त ले आए। अपने भाई हिडिंब की बात सुनकर राक्षसी हिडिंबा पांडवों को मारकर उनका रक्त लेने गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भीम को जगा हुआ देखकर हिडिंबा उनके रूप पर मोहित हो गई और उसे भीम से प्रेम हो गया। हिडिंबा जब भीम पर मोहित हो गई तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बताया कि यह पूरा क्षेत्र उसके भाई हिडिंब का है, जो एक खतरनाक राक्षस है। हिडिंबा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात कही, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने से मना कर दिया। उस समय हिडिंब वहां आ गया और भीम से युद्ध में उसे परास्त कर दिया। यही नहीं, भीम ने राक्षस का वध भी कर दिया और हिडिंबा से भी यह कहा कि वह एक राक्षसी है और उनका विश्वास करना असंभव हो गया और उसे भी मौत देनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो भीम की पत्नी बनना चाहती हैं। भीम ने इस बात की स्वीकृति दी, लेकिन यह भी कहा जाता है वह दोनों जब तक ही एक साथ रहे उन्हें पुत्र न हो जाए, या उन्होंने शर्त रखी। हिडिंबा भीम को उड़ाकर दूर पहाड़ियों में ले गई, जहां दोनों एक साथ रहने लगे। हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके ऐसा नाम पड़ने का कारण था कि वह जन्म से ही केशहीन था और इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया और कौरव सेना डरकर भागने लगी। उस समय इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग करके भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया गया। वास्तव में भले ही भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है। मित्रों, आपको ये जानकारी जान करके कैसी लगी और क्या आपको इस बारे में पहले से जानकारी थी? तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, धन्यवाद।